पर मैं कहूँ तो आइए मुगल काल में नसरुद्दीन हुमायूँ तो हुमायूँ पर चर्चा करते हैं। हुमायूँ, हुमायूँ का अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूँ का अर्थ है हुमायूँ लेनपुल ने कहा है लेनपुल कहा है कहा है हुमायूँ जीवन भर हुमायूँ भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जीवन का अंत। यहाँ हुमायूँ का जो तात्पर्य है, हुमायूँ का अर्थ होता है भाग्यशाली। लेकिन हुमायूँ अपने नाम की जीत हुई, हुमायूँ का अर्थ होता है भाग्यशाली, जबकि हुमायूँ जीवन भर अभागे। लेनपुल ने कहा है लेनपुल ने कहा है हुमायूँ जो है एक अच्छा पुत्र और एक अच्छा भाई बन एक अच्छा शासक हुमायूँ एक अच्छा पुत्र और एक अच्छा कहा जाता है कि जब बाबर की डेथ हुई, बाबर ने वसीयत जब बाबर की डेथ हुई, बाबर ने उसमें कहा था साम्राज्य के बँटवारे की बात। हुमायूँ ने अपने पिता की मृत्यु पश्चात 26 दिसंबर 26 दिसंबर 26 दिसंबर 1500 जब बाबर की डेथ हुई, 26 दिसंबर 1530 बाबर की डेथ 29 दिसंबर 29 दिसंबर 29 दिसंबर 1500 हुमायूँ राजगद्दी 29 दिसंबर 15 राजगद्दी। तो हुमायूँ अपने पिता की मृत्यु के 3 दिन पश्चात अर्थात 26 दिसंबर को उनके और 29 दिसंबर 1530 हुमायूँ राजगद्दी पर बैठे पर 15 हुमायूँ राजगद्दी पर बैठे थे। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात हुमायूँ जो है अपने पिता के वसीयतनामा के अकॉर्डिंग अपने पिता के वसीयतनामा के अकॉर्डिंग साम्राज्य के बंटवारे कर दिए। हुमायूँ हुमायूँ जो है 4 भाई थे। तो यहाँ जो है हुमायूँ 4 भाई थे अर्थात बाबर बाबर 3 पत्नियाँ बाबर की बाबर बाबर पत्नियाँ थी
माहम बेगम और गुलरुख बेगम। माहम माहम बेगम, गुलरुख बेगम, रुख बेगम, रुख बेगम, दारागाची, दार गाची, दार अगाची, जो हुमायूं थे, हुमायूं माहम बेगम के पुत्र हुमायूं, गुलरुख बेगम के दो पुत्र कामरान कामरान और अस्करी, कामरान करी और दिलदार अगाची के पुत्र दाल, एक पुत्री और एक बदन बेगम, बदन बेगम, बदन बेगम और दाल और दाल। तो ये बाबर के 4 पुत्र और 4 पुत्र। जो हुमायूं का जन्म हुआ था, हुमायूं का जो जन्म हुआ, हुमायूं का जन्म किससे हुआ था? माहम जन्म हुआ। जब बाबर की डेथ हुई, हुमायूं की एज थी 23, 23। कामरान की बात करें, कामरान की उम्र क्या थी? कामरान की उम्र उस 17 वर्ष, 17 वर्ष, 17 वर्ष और अस्करी की 15 वर्ष, 15 वर्ष और हिंदाल की जो 12 वर्ष, 12 वर्ष। ये बाबर की डेथ के समय ये चारों पुत्र। उस समय हुमायूं की जो 23 वर्ष थी, जबकि कामरान की उम्र 17 वर्ष थी और अस्करी की उम्र 15 वर्ष और हिंदाल की 12 वर्ष। अब सवाल ये उठता है कि ये गुलबदन बेगम जो उनकी पुत्री थी, गुलबदन बेगम इनको हुमायूं की मां ने गोद लिया। गुलबदन बेगम को हुमायूं की गोद लिया था। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नाम। अगर माहम बेगम गुलबदन बेगम को गोद न ली होती, शायद है कि गुलबदन बेगम दालनामा लिख। तो गुलबदन बेगम किसकी सगी बहन थी? हिंदाल की थी। तो हुमायूं की मां ने गोद लिया था, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा। फारसी हुमायूंनामा लिखी। तो अब यहाँ ये सवाल उठता है, बाबर की जब डेथ हुई थी, उस समय बाबर ने एक वसीयतनामा तैयार रखा। उस वसीयतनामा के अनुसार उसमें साम्राज्य का विभाजन था। उस वसीयतनामा के अनुसार साम्राज्य का विभाजन था और हुमायूं उसमें हुमायूं को राजगद्दी बादशाह हुमायूं राज बादशाह बने। के बाद हुमायूं जैसे ही बादशाह बने, अपने पिता के कहे हुए मार्ग पर ही चले। इस तरह से उन्होंने
जो है पूरे साम्राज्य को अपने भाइयों में विभाजन कर दिया। तो ये विभाजन कैसे हुआ? तो वसीयतनामा के अनुसार हुमायूं क्या बने? हुमायूं क्या बने? हुमायूं क्या बने? ये हुमायूं जो है बादशाह बने। क्या बने? बादशाह। क्या बने? वसीयतनामा के अनुसार हुमायूं क्या बने? बादशाह। बादशाह। जबकि कामरान, कामरान क्या मिला? साम्राज्य विभाजन में कामरान को क्या मिला? काबुल और कंधार का एरिया। काबुल, काबुल और कंधार, धार का एरिया मिला। ये कामरान को मिला। अस्करी को क्या मिला? संभल। अस्करी को क्या मिला? संभल। संभल का एरिया मिला। और हिंदाल को क्या मिला? हिंदाल को अलवर मिला। अलवर का क्षेत्र। तो ये वसीयतनामा में था। ये वसीयतनामा में था। वसीयतनामा में था। ये वसीयतनामा में था। तो वसीयतनामा के अकॉर्डिंग हुमायूं को बादशाह और कामरान को काबुल और कंधार का, का हुमायूं कामरान को काबुल और कंधार का एरिया मिला और अस्करी को संभल का एरिया मिला, जबकि हिंदाल को अलवर का एरिया मिला। तो हुमायूं अपने पिता की मृत्यु के पश्चात एक पुत्र का धर्म निभाए और उन्होंने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों के बीच कर दिया। साम्राज्य के विभाजन के पश्चात हुमायूं की स्थिति के साम्राज्य विभाजन के पश्चात हुमायूं जो है कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं, क्योंकि साम्राज्य विभाजन के पश्चात सेंट्रल जो केंद्रीय सत्ता थी कमजोर पड़ गई। क्योंकि साम्राज्य का विभाजन तो ठीक था, साम्राज्य का विभाजन हुमायूं ने कर दिया, लेकिन इनके भाइयों ने इनका सपोर्ट नहीं किया। के कारण केंद्रीय सत्ता, मुगल सत्ता हुमायूं के शासन काल में सफल नहीं रही। और हुमायूं ने कई युद्ध लड़ा। अब उस पर चर्चा करते हैं। हुमायूं कई युद्ध लड़े। तो पहला क्या है? पहला हुमायूं का पहला जो कलिंजर पर आक्रमण, कलिंजर पर आक्रमण था। कलिंजर पर आक्रमण, कलिंजर पर आक्रमण ये कब हुआ था? 1531। 1531। दूसरा जो है जौहरिया का युद्ध है। जौहरिया का युद्ध, जौहरिया का युद्ध, जौहरिया का युद्ध 1532 के बाद तीसरा जो है वह है जौहरिया के युद्ध बाद ये गुजरात पर आक्रमण हुआ है। गुजरात, गुजरात पर आक्रमण हुआ है। ये आक्रमण कब हुआ था? आक्रमण कब हुआ था? 1537। चौथा जो है, चौथा जो युद्ध हुआ था, चौथा हुआ था वो शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये 1539 में। के बाद पांचवा जो है
बिलग्राम का युद्ध हुआ। ग्राम ग्राम का युद्ध हुआ। ग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1500 1540 में। ग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। के बाद युद्ध के बाद हुमायूं की पराजय हुई। युद्ध के बाद हुमायूं की पराजय हुई और हुमायूं पराजित होने के पश्चात वो भारत से बाहर चले गए और वो 1540 से लेकर 1540 से लेकर 1540 से लेकर 1555 1540 से 55 ईस्वी निर्वासित निर्वासित की निर्वासित निर्वासित की भांति टहलते रहे। अंततः ईरान के शासक की सहायता से पुनः जो है भारत पर आक्रमण किए और 1555 में वो आक्रमण किए कि दोबारा जो हुमायूं का आक्रमण हुआ है 1555 में 1555 में 1555 में दो आक्रमण हुआ है। 1555 आक्रमण हुआ है। कौन सा? मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद। मच्छीवाड़ा मच्छीवाड़ा का युद्ध मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध और सरहिंद का युद्ध सरहिंद का युद्ध सरहिंद का युद्ध के विजय के साथ हुमायूं पुनः भारत की राजगद्दी प्राप्त करते हैं और लेकिन अभाग्य उनका साथ नहीं छोड़ा और 1555 में जैसे ही भारत की राजगद्दी पुनः प्राप्त करते हैं, 6 माह पश्चात इनकी इनकी पुस्तकालय की सीढ़ी से करते समय गिरने के कारण डेथ हो गई। इस तरह से 1555 ईस्वी में डेथ हो गई। 1556 ईस्वी और 56 ईस्वी 6 माह पश्चात इनकी हो गई थी। फिर इन शव को दफना शव को मिट्टी में दफना दिया। अब रहे बात इनके आक्रमणों की। इन्होंने अपने जीवन काल में कलिंजर पर आक्रमण किया, जौहरिया का युद्ध लड़ा, गुजरात पर आक्रमण किया, चौसा का युद्ध हुआ, इसके बाद बिलग्राम का युद्ध हुआ, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध हुआ। सब पर चर्चा एक एक करेंगे। अभी चर्चा कलिंजर पर जो आक्रमण हुआ है 1531, जौहरिया पर का जो युद्ध हुआ है 1532 ईस्वी में, गुजरात पर आक्रमण जो हुआ है 1537 में, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ है, बिलग्राम का जो है 1540 में हुआ है। तो इसके बारे में अगली क्लास में हम लेंगे कि अगली क्लास जब लेंगे तो उसमें बताएंगे कि कलिंजर पर आक्रमण कैसे हुआ और उसमें हुमायूं को सफलता मिली, असफलता मिली, जौहरिया का युद्ध आ गया था, गुजरात पर आक्रमण 1533 में हुमायूं ने क्यों किया, चौसा का युद्ध लड़ा गया तो हुमायूं का जो रिजल्ट है वो कैसा रहा, और बिलग्राम का जो युद्ध हुआ है वो क्यों हुआ है। इस युद्ध के साथ हुमायूं का जो है भारत से पराजय हुआ। फिर हुमायूं जो है भारत पर पुनः मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो ये कहीं न कहीं हुमायूं का धैर्य भी दिखता है। तो हुमायूं ने 1540 से 55 निर्वासित टहलते रहे और निर्वासित की टहलते रहे और 15 वर्ष पश्चात पुनः मुगल राजवंश भाग्य ने उनका साथ दिया। 6 माह पश्चात उनकी जो है ये काले की सीट के कारण। तो इस तरह से हुमायूं का टॉपिक है। अभी हम हुमायूं का अब जो अगली क्लास होगी वो होगा भी आक्रमण हुए
खलिंजर पर आक्रमण पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक में उपस्थित होंगे हम हुमायूं हुमायूं द्वारा लड़े गए पर चर्चा करेंगे। इसके बाद पुनः उन्होंने भारत में कैसे विजय प्राप्त किया पर भी चर्चा करेंगे। आज का क्लास बस समाप्त।